राधे राधे दोस्तों, 11 जून 2024 को पड़ रहा है ज्येष्ठ महीने का तीसरा सबसे बड़ा मंगलवार। और इस दिन आपको 2 लौंग और 2 कपूर अपने घर में जलाना है। इस उपाय को करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और 15 दिन के अंदर अंदर आपको अपने जीवन में जो भी चाहिए वो आपको मिल जाएगा, अगर पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आप इस उपाय को कर लेते हैं। तो देखिए, जिन लोगों के घर में धन की कमी बहुत ज़्यादा है, हमेशा पैसे के लिए जो लोग परेशान रहते हैं, उन्हें तो विशेषकर ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन ये उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आप अपने जीवन से हमेशा के लिए निर्धनता और गरीबी को दूर कर सकते हैं, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करके। तो देखिए, ज्येष्ठ महीने का आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है, विशेषकर मंगलवार का दिन, क्योंकि ज्येष्ठ के महीने में ही भगवान राम और हनुमान जी का मिलन हुआ था। और इस महीने में संकट मोचन हनुमान जी जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के जीवन से दुखों और कष्टों को दूर करते हैं। तो जो उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि अब आपके जीवन के दुखों को और कष्टों को दूर होने में समय नहीं लगेगा। और ये उपाय आप ज्येष्ठ महीने के किसी भी मंगलवार के दिन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और कैसे आपको करना है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले दुखों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए और परेशान होकर हार मानकर बैठ जाए, तो फिर उसके जीवन के दुख कभी दूर नहीं होते हैं। देखिए, दुख और सुख तो जीवन में आते ही रहते हैं। अगर आपके जीवन में भी दुख हैं, कर्जे जैसी समस्याएं हैं, पैसा आपके पास नहीं है, तो कभी भी आप अपने जीवन में परेशान न रहें। हमेशा आपको संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना करनी है और उनसे जुड़े उपाय करने हैं, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी जो है ना, ये अपने भक्तों के बड़े बड़े जीवन के जो कष्ट होते हैं ना, उन्हें भी बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। उनका तो नाम ही है संकट मोचन हनुमान। तो देखिए, सबसे पहला जो उपाय है, 2 लौंग और 2 कपूर आपको अपने घर में कहाँ पर जलाना है और इस उपाय को करने से कैसे आपकी मनोकामना पूरी होगी और कैसे आप अपने जीवन में धनवान बन जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं कैसे करना है उपाय, किस समय करना है और कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। तो देखिए, 2 फूल वाली लौंग लेनी है, एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, और 2 ही लेने हैं आपको यहाँ पर कपूर। अब ये 2 कपूर और 2 लौंग आपको अपने घर के मंदिर में जलाना है। अच्छा, घर के मंदिर में जब आप जलाते हैं ना, तो आपके घर का जो मंदिर होता है ये आपके पूरे घर में ऊर्जा को फैलाता है, यानी ऊर्जा का केंद्र क्या है, आपके घर का मंदिर। और घर के मंदिर में ही समस्त देवी देवताओं का वास होता है ना। समस्त देवी देवता आपके घर के मंदिर में हैं। और जब आप ये 2 लौंग और 2 कपूर अपने घर के मंदिर में मंगलवार के दिन शाम के समय जलाते हैं, ये उपाय शाम को करना है। जिनके पास टाइम नहीं है वो सुबह को करेंगे। तो शाम के टाइम में आपको 2 कपूर 2 लौंग जलाना है और संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन के जो भी संकट हैं उन्हें दूर करें और मेरी ये विश है, मेरी ये मनोकामना है, आप इसे पूरा कर दें। तो देखिए, यहाँ पर जब आप अपने घर के मंदिर में 2 लौंग और 2 कपूर जलाते हैं, सबसे पहले तो आपके काम में कोई अड़चन नहीं आती है। क्योंकि बहुत बार होता है कि काम बहुत बार बिगड़ता है, बन नहीं पाता है ना। कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी काम में अड़चन आती ही आती है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उन्हें तो ज्येष्ठ महीने के मंगलवार के दिन, किसी भी मंगलवार के दिन, ये 2 लौंग और 2 कपूर अपने घर के मंदिर में शाम के समय ज़रूर जलाना चाहिए। और फिर आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ठीक है ना। तो ये उपाय करने से आप खुद देखेंगे कि आपकी कितनी भी बड़ी इच्छा हो, कितनी भी बड़ी विश हो, लंबे समय से अटकी है, नहीं पूरी हो रही है, एक बार आप ज्येष्ठ महीने के मंगलवार के दिन ये उपाय करें और खुद इसका लाभ देख लें। तो ये पहला उपाय था, क्योंकि लौंग और कपूर जो होता है ना, ये बहुत चमत्कारी होता है और आपके जीवन में चमत्कार लेकर आता है, रातों रात आपके जीवन से दुखों को दूर कर देता है। तो बात करेंगे दूसरे उपाय की, और जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय भी आपको मंगलवार के दिन करना है। और जो दूसरा उपाय आपको बताएंगे, इस उपाय को करने से आप अपने जीवन में इतना धन प्राप्त कर लेंगे ना कि कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। तो जो लोग अधिक से अधिक धनवान बनना चाहते हैं, गरीबी को हमेशा के लिए जीवन से दूर करना चाहते हैं ना, उन्हें ये दूसरा उपाय करना है ज्येष्ठ महीने के किसी भी मंगलवार के। देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर तुलसी के पत्ते लेने हैं। कितने पत्ते लेने हैं आपको तुलसी के, जिससे कि एक माला बन जाए, है ना। तो तुलसी के पत्तों की माला आपको बनानी है और साथ ही साथ एक भोग लेना है हनुमान जी के लिए। भोग में आप बूंदी के लड्डू ले सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर इमरती ले सकते हैं। बस आपको दूध से बनी कोई मिठाई नहीं लेनी है, बाकी आप कोई भी मिष्ठान ले लें, है ना।
तो आपको क्या करना है, वो भोग लेकर और जो आपने तुलसी के पत्तों की माला बनाई है ये लेकर आपको जाना है हनुमान जी के मंदिर में, ठीक है ना। तो ये उपाय कोशिश करें कि आप सुबह में कर लें, अगर सुबह में नहीं कर पा रहे हैं तब आप शाम को करें। आपको संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उन्हें ये माला पहनानी है, उन्हें अर्पित करनी है, और साथ ही साथ आप जो भोग लेकर के गए थे वो आपको हनुमान जी को अर्पित करना है। तो जो भक्त हनुमान जी को तुलसी की माला पहनाता है और उनको उनका प्रिय भोग लगाता है, ऐसा समझ लीजिए उसके जीवन में निर्धनता और गरीबी कभी लौट कर नहीं आती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं तुलसी का जो पत्ता होता है, तुलसी का जो पौधा होता है, ये कोई साधारण नहीं है, साक्षात माँ लक्ष्मी इसमें वास करती है। और तुलसी की माला जब आप संकट मोचन हनुमान जी को ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले किसी भी मंगलवार के दिन पहनाते हैं, उनको अर्पित करते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं। और संकट मोचन हनुमान जी जो है ना, आपके घर में कोई संकट नहीं आने देते हैं, आपके धन पे भी संकट नहीं आने देते हैं, आपके जीवन में, आपके घर में भी संकट नहीं आने देते हैं। तो देखिए, आप जब भी हनुमान जी के मंदिर में जाएं, कोई भी उपाय करें, एक बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आप पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान राम का कुछ देर वहां बैठकर आप नाम लें और उनका स्मरण करें, उनका ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे जीवन के दुखों को अब आप ही दूर कर सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, और ये उपाय है बीमारियों को दूर करने के लिए और काम में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए। देखिए, बहुत बार होता है कि काम में बाधाएं बहुत आती हैं, व्यापार चलता नहीं है, लगातार उसमें मद्दा आ रहा है, व्यापार खराब होता जा रहा है ना। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय मंगलवार का है, इस उपाय को करें, बिल्कुल आपके काम में कोई रुकावट नहीं आएगी और कोई अड़चन आपके काम का, आपके व्यापार में कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। तो करना क्या है, आपको यहाँ पर 3 कपूर लेने हैं और 5 लौंग लेनी है। 3 कपूर 5 लौंग, और ये आपको, अगर आपके घर में बीमारियां हैं तो घर में जलाना है। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, दुकान में बहुत मद्दा है, जहाँ भी आपका ऑफिस है, जहाँ बिजनेस करते हैं, या फिर वहाँ पर जलाना है ना। आप दोनों जगह भी जला सकते हैं। अगर मद्दा भी है, व्यापार भी नहीं चल रहा, घर में बीमारियाँ भी हैं, तो दोनों जगह जलाएं। जब भी आप लौंग और कपूर साथ में जलाते हैं, इसका धुआं आपको पूरे घर में फैलाना है, ठीक है ना। तो इस उपाय को करने से आप रातों रात देखेंगे कि बीमारियां ठीक हो जाएंगी। दूसरी चीज़, आपका व्यापार चलने लगेगा, काम में जो मद्दा आ रहा था उसमें तेजी आ जाएगी। जो आपको घाटा हो रहा था, आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, उसमें आप देखेंगे कि लॉस बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल आपको नुकसान नहीं होगा। दुकान पे ग्राहक भी बढ़ेंगे, और अगर कहीं ना कहीं आपके व्यापार को, आपके बिजनेस को, आपकी दुकान को या आपके धन को नज़र लग गई थी, है ना, क्योंकि नज़र लग जाती है कभी ना कभी, तो इस उपाय को करने से नज़र दोष से भी आपको बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा और कभी भी आपके काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। तो इतना विशेष और उत्तम उपाय है कि जो व्यक्ति कर लेता है उसके कारोबार में सफलता मिलनी तय होती है। बस संकट मोचन हनुमान जी पे पूरा विश्वास करके एक बार इस उपाय को करें। तो देखिए, ज्येष्ठ महीने का कोई भी मंगलवार हो गया, कोई भी साधारण मंगलवार नहीं है। ज्येष्ठ महीने में जितने भी मंगलवार पड़ते हैं सारे के सारे बहुत उत्तम होते हैं, और इन उपायों को आप करें और अपने भाग्य को ज़रूर बदलें, अपने भाग्य को ज़रूर चमकाएं। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने और समझाने का प्रयास किया है। हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट सेक्शन में आज आपको पूरी सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम लिखकर जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो माता सीता की, जय हो लक्ष्मण भगवान की।